नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा बोलता है कि इस वीडियो में। क्या आप उन लोगों में से हैं जो ये चाहत रखते हैं कि आपके पास काफ़ी सारा रियल एस्टेट हो, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में आपकी इन्वेस्टमेंट हो? क्या आप ये सोचते हैं कि इन जैसी प्रॉपर्टीज़ में आपके इन्वेस्टमेंट्स हो, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस स्पेसेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, और इनका रेंटल इनकम जो हो उससे आपका पैसिव इनकम शुरू रहे, साथ में प्राइसेस बढ़ती है वो भी शुरू रहे। मतलब रियल एस्टेट को आप अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं और आप भी चाह रखते हैं कि बड़ी बड़ी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में आपकी इन्वेस्टमेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप ये सारी आपकी इच्छाएं कम पैसों में घर बैठे कैसे पूरे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डिजिटल रियल एस्टेट की। सही सुना दोस्तों आपने, मैं कह रहा हूं डिजिटल रियल एस्टेट। जी हाँ, आप डिजिटली भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इसे डिजिटल रियल एस्टेट नहीं कहते, उसके बावजूद ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि हम किस बारे में या किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। डिजिटल रियल एस्टेट का मतलब है REIT, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो अभी अभी कुछ सालों पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये उतना ही एक्साइटिंग है जितना कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एक्साइटिंग है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि REITs क्या होते हैं, आप REITs में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है REIT में इन्वेस्ट करने के लिए, REITs पे मिलने वाले रिटर्न्स कैसे हैं, टैक्स कैसे लगेगा आपको REITs के आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, साथ में क्या आपने REITs में सच में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। आइए जानते हैं सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि REIT मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जिसे एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी, मतलब कि एक रियल एस्टेट कंपनी बनाती है। ये ट्रस्ट कुछ लोगों को मिलके या कुछ कंपनीज को मिला के बनाया जा सकता है। इस ट्रस्ट को कहते हैं REIT मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ट्रस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है रियल एस्टेट में, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉइंट करता है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी उस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए पैसा मैनेज करती है और सही जगह इन्वेस्ट करने के डिसीजंस लेती है। अब सवाल ये उठता है कि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पैसा इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। बड़ा ही सीधा सा जवाब है, ये सारी REITs मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं रियल एस्टेट खरीदने में या रियल एस्टेट को मैनेज करने में, या फिर रियल एस्टेट के मॉर्गेज में भी वो इन्वेस्ट करती है, पर ऐसी कंपनीज कम है। हम बात करेंगे इस वीडियो में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जो डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है और उस रियल एस्टेट को मैनेज करती है। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज जैसे हम REIT कह रहे हैं यहाँ पर, वो ट्रस्ट अपना पैसा रियल एस्टेट खरीदने में, रियल एस्टेट को मेंटेन करने में, साथ में उस रियल एस्टेट से आने वाले रेंटल इनकम को मैनेज करके दोबारा इन्वेस्ट करने में, इन सारी प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है। अब दो सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे, क्या इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करना सेफ है, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते भी हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब बड़ा ही सरल है दोस्तों। ये REITs बिल्कुल सेफ है, ये सेबी से गवर्नड होती है, और इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको, जैसे आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक है REITs को डायरेक्टली आप शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, मतलब फंड ऑफ फंड्स, इसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी REIT में मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सीधे अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इनके स्टॉक्स मतलब इनके यूनिट्स खरीद सकते हैं, और ये जो भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे ये सीधा जाएगा रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में, और आपको इसके बदले में दो चीजें मिलेंगी। एक रहेगा जो डिविडेंड ये कंपनीज, ये ट्रस्ट हर साल डिक्लेयर करती है। दूसरा,
इसकी प्राइस में जो बढ़ोतरी हो रही है वो आपका फायदा रहेगा। ये दोनों भी एडवांटेजेस आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के यूनिट्स में इन्वेस्ट करके मिलेंगे। और इसमें इन्वेस्ट करना सेफ इसीलिए है क्योंकि ये सभी गवर्न्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास इंडिया में सिर्फ 3 ऑप्शंस है। उनमें से एक है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT, दूसरा है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स REIT और तीसरा है ब्रूकफील्ड REIT। ये 3 ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है और ये तीनों भी ऑप्शंस कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। आइए अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस पे रिटर्न्स कैसे रहे हैं कई सालों में और REITs आपके इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है, मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट टारगेट पे खरा उतरता है या नहीं उतरता। आइए अब इन तीनों REITs का एक क्विक रिटर्न्स एनालिसिस करते हैं। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT लॉन्च हुआ था 18 मार्च 2019 में, मतलब आज से करीबन 2 साल पहले, और इसकी लॉन्च प्राइस थी 300 रुपये। IPO उसका 300 रुपये का निकला था। उसके बाद इसके रिटर्न्स कैसे रहे ये देखते हैं। यहाँ आप इसका चार्ट देख सकते हैं, कंप्लीट चार्ट पिछले 2 से 2.5 सालों का। करंट प्राइस 345 है, लॉन्च प्राइस 300 रुपये थी। तो इसमें अभी जो आपको रिटर्न दिखेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 15% का रिटर्न आपको दिख रहा है। साथ में इसमें डिविडेंड्स भी आपको मिलते रहे हैं। तो एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT में डिविडेंड्स हम लोग देख लेते हैं कैसे रहे हैं। पिछले 2 से 2.5 सालों में इसने अभी तक टोटल 22 डिविडेंड्स दिए हैं, अलग अलग महीनों में 22 बार डिविडेंड्स डिक्लेयर किए हैं। और टोटल डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें वो आती है 6.24%। तो ये आपकी टोटल डिविडेंड यील्ड आपको पिछले 2 सालों में एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT ने दी है। अब हम आते हैं माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स REIT पे। ये लॉन्च हुआ था 12 अगस्त 2020 में और इसकी प्राइस लॉन्च प्राइस थी 275 रुपये। अब इसकी करंट प्राइस क्या है वो हम देख लेते हैं। माइंडस्पेस की करंट प्राइस है 287, मतलब बहुत ही थोड़ा सा ही ऊपर गया है जब से ये लॉन्च हुआ है। और इसके डिविडेंड्स कैसे रहे हैं, कितने डिविडेंड्स इसने डिक्लेयर किए हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2021 में इसने 3 डिविडेंड्स डिक्लेयर किए हैं। तो इसका टोटल डिविडेंड यील्ड अभी तक 3.34% रहा है। लॉन्च जब से हुआ है तब से अब फिलहाल 1 साल भी होने का है, 3 ही डिविडेंड्स इसने डिक्लेयर किए हुए हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स काफ़ी अच्छे नहीं हैं। डिविडेंड यील्ड 3.34% है और थोड़ा सा ही हार्डली कुछ परसेंट ऊपर गया है पिछले 1 साल से कम समय में। तीसरा जो REIT जो लॉन्च हुआ है वो है ब्रूकफील्ड इंडिया REIT, जो कि लॉन्च हुआ है इसी साल 3 फरवरी 2021 में और इसकी लॉन्च प्राइस थी 275 रुपये। अभी इसकी करंट प्राइस क्या है वो हम देख लेते हैं। वो अपनी लॉन्च प्राइस से भी कम कीमत में चल रहा है, 270 रुपये के करीब चल रहा है। तो यहाँ ये तो अभी अभी लॉन्च हुआ है इसलिए इसमें कोई भी डिविडेंड्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि REITs के रिटर्न्स जो भी है करंटली बहुत ज़बरदस्त नहीं है। सबसे अच्छा रिटर्न एम्बेसी REIT ने दिया है, जो सबसे पहला या सबसे पुराना REIT है। इसमें जो रिटर्न्स आपको मिले हैं करीबन 15% और 5-6% आपके डिविडेंड्स के। तो कुल मिला के 20-22% पिछले 2 सालों में इसने रिटर्न दिया है। आइए देखते हैं कि REITs पे आपको टैक्स कैसे लगेगा। REITs पे लगने वाले टैक्स को आप मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली REITs में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्सेशन रेट्स अलग रहेंगे, और अगर आप फंड ऑफ फंड्स के थ्रू मतलब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू REITs में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्सेशन रेट अलग रहेंगे। पहले देखते हैं REITs पे डायरेक्टली इन्वेस्ट करने पर टैक्स। इसमें भी 2 प्रकार रहेंगे, आपके डिविडेंड पे अलग टैक्स रेट्स है और आपके कैपिटल गेन्स पे अलग टैक्स रेट्स है। डिविडेंड्स पे जो आपको टैक्स लगेगा वो रहेगा आपके इनकम के हिसाब से, मतलब जो डिविडेंड्स आपको मिल रहे हैं उसे जोड़ दिया जाएगा आपके इनकम में, और जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स टैक्सेस की। इसमें भी 2 प्रकार है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपको 15% टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल से कम पीरियड तक होल्ड करते हैं तो आपके जो कमाई होगी मतलब जो मुनाफा होगा उस पर 15% आपको टैक्स लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के केस में आप 1 साल से ज्यादा अगर होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जो कि रहेगा 10% पर 1 लाख की कमाई के ऊपर। मतलब अगर आपको 1 लाख से ज्यादा मुनाफा होता है तो ही आपको 1 लाख की ऊपर की उस रकम पर 10% टैक्स देना है, पर अगर आपको 1 लाख से कम मुनाफा होता है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। अब बात करते हैं कि फंड ऑफ फंड्स में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा।
उसमें आपके जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसमें भी फर्क है। मतलब अगर आप 3 साल से कम के लिए होल्ड कर रहे हैं तो आपका वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए क्लासिफाई होगा, और अगर आप 3 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में वो काउंट होगा। तो 3 साल से कम के पीरियड के लिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेस का रेट आपके इनकम स्लैब के हिसाब से रहेगा। मतलब जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आप आते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इन केस ऑफ फंड ऑफ फंड्स। दूसरी चीज हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो 3 साल से ज्यादा आप अगर होल्ड कर रहे हैं उसके बाद बेच रहे हैं तो उस पे जो आपको मुनाफा होगा उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, जो कि रहेगा 20%, पर ये रहेगा विथ इंडेक्सेशन। 20% रहेगा बट विथ इंडेक्सेशन रहेगा। ये दो अलग अलग तरीके से आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा इन केस ऑफ REIT से जो आप मुनाफा कमाते हैं उस पे। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपने REITs में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या REITs आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। REITs ये कंप्लीटली नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हमारे देश में। इंडिया में ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पिछले 2 से 3 सालों पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है, और जो भी REITs के ऑप्शंस आज आपके पास अवेलेबल है वो 3 साल से ज्यादा या 2 साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं। तो हमारे पास उतना डेटा नहीं है रिटर्न्स के बारे में कि ये कैसे परफॉर्म करेंगे लॉन्ग टर्म में या इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर इस एंगल से देखें तो अभी REITs पे इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास इनफ डेटा नहीं है जिससे आप डिसाइड कर सके कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। दूसरी चीज, अगर आपके पास पहले से ही काफी सारी इन्वेस्टमेंट आपने अलग अलग एसेट क्लासेस में, मतलब अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, FDs, ये सारे ऑप्शंस आपके हो चुके हैं और आप उसके बावजूद भी अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। मतलब ये कि आप इन सारे ऑप्शंस के अलावा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में विशेष इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई करने के लिए, मतलब और अलग प्रकार के एसेट क्लास या अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए। नए इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी अभी इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर रहे हैं या अभी अभी अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग शुरू कर रहे हैं, उनके लिए REIT एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं नहीं मानता, क्योंकि इसके बारे में जानकारी, मतलब लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड्स नहीं है, साथ में रियल एस्टेट में काफ़ी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो ये ऑप्शन लॉन्ग टर्म में आपको कैसे रिटर्न देगा इसकी कोई गारंटी अभी हम नहीं दे सकते। पर जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स है या काफ़ी लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और उन्हें और ऑप्शंस चाहिए, उनके लिए REIT एक अच्छा ऑप्शन जरूर हो सकता है। इस वीडियो में हमने REIT के रिटर्न्स को भी ध्यान से देखा और एनालाइज किया, और हमें ये नजर आया कि REITs में ऐसा कोई स्पेशल रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, नॉर्मल बाकी इन्वेस्टमेंट्स की तरह ही आपको इसमें रिटर्न्स मिल रहा है। तो REITs में लॉन्ग टर्म में आपको जरूर अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, आशा कर सकते हैं। इसमें एक फायदा जरूर है कि आपको इसमें फ्रीक्वेंट डिविडेंड्स मिलने के चांसेस काफी है। तो दोस्तों, हमने डिटेल में इस वीडियो में REITs को डिस्कस किया। हालांकि हमने REITs के फॉर्मेशन के टेक्निकल डिटेल्स नहीं डिस्कस किए, बट प्रैक्टिकल सारे एस्पेक्ट्स मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में मैंने एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जानकारी आपको देने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस मैं आप तक हमेशा लाता रहूं और ऐसे वीडियोस आप कभी मिस ना करें।